हेलो एवरीवन। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोनस क्वेश्चन। ठीक है, पेजिनेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पेजिनेशन हम लोग लगाते हैं क्योंकि ये हम लोग के असाइनमेंट में था ना कि पेज से हम लोग को एम्प्लॉय को फैच करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग एम्प्लॉय को पेजिनेशन से लाएंगे। ओके, तो कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के पास सर्विस में अगर देखें तो एक मेथड बना हुआ था। ठीक है, इस मेथड को अब अनकमेंट कर दो, कंट्रोल X। ठीक है, इस मेथड को नीचे लेके आओ, इसको अनकमेंट करो। अब ये हमें पेज एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसमें देखेंगे। इस पर ऑल्ट एंटर दबाओ, इम्प्लीमेंट करो मेथड को। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा रेपोजिटरी जो है ना, रेपोजिटरी से एक कॉल करेंगे। ठीक है, वो क्या करेगा आप लोग थोड़ा समझिए। रेपोजिटरी से हम लोग जब कॉल करेंगे फाइंड ऑल, ठीक है, तो एक जगह देखो कहीं पे पेज भी दे रहा होगा। देखो पेज, ये देखो, ये पढ़ो, ये क्या कर रहा है, पेजेबल ले रहा है पैरामीटर में और हमें दे रहा है पेज ऑफ एम्प्लॉय बी। ये पेज हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये गेट एम्प्लॉय के पैरामीटर में हमें पेजेबल भी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए पेजेबल, पेजिएबल। और ये कहाँ से आएगा, और जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाटा डोमेन का रहेगा। ठीक है, और ये भी बताएगा कि ओवरराइडन में एरर है, तो हम लोग इसके मेथड जहाँ से आ रहा है वहाँ भी हम लोग इसको वो कर देंगे। चलिए, पेजिबल, पेजिबल यहाँ से आएगा और यहाँ पे हम लोग पेजिबल डाल देंगे। बट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो हमें अकॉर्डिंग टू पेज और सॉर्ट के ऑर्डर में भी लिखना है, मतलब सॉर्ट बाय। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग एक काम करते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ से हटा दो। हम लोग यूज़र के कंट्रोलर से कुछ और लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से देखना क्या क्या लेते हैं इसको बनाने के लिए, ध्यान से देखना। इंटीजर ले लेते हैं पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर, किस पेज नंबर पे आपको जाना है। ठीक है, इंटीजर साइज, साइज क्या होगा। ठीक है, देन स्ट्रिंग लेंगे सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय। ओके, इसको कॉपी करो, एम्प्लॉय सर्विस में आओ और गेट पेज एम्प्लॉय पे ये ले लो इंटीजर पेज नंबर। चलिए इसको पहले एक बार कंट्रोलर पे आते हैं और देखते हैं कंट्रोलर पे जो हम लोग एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे ना, एम्प्लॉय कंट्रोलर, सबसे लास्ट में चलते हैं। पेज एम्प्लॉय, ठीक है, गेट मैपिंग, इसको इसको लास्ट में कर दो ऑल। ठीक है, और ये जो हेलो वाला है ना, इसी को हम लोग पेज एम्प्लॉय बनाते हैं। चलो अगर ऐसे विदाउट सीधा एम्प्लॉय स्लैश करोगे ना तो पेज एम्प्लॉय देगा, और ये हमें क्या देगा, पेज एम्प्लॉय, पेज ऑफ एम्प्लॉय बी। ओके, चलो ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, गेट पेज एम्प्लॉय। ओके, तो हम लोग रिक्वेस्ट पैराम से लेंगे। ठीक है, पैरामीटर से उठा उठा के लेते जाएंगे, रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट पैराम। ठीक है, रिक्वेस्ट पैराम से क्या लेंगे, इंटीजर पेज नंबर, पेज नंबर ले लेंगे। फिर रिक्वेस्ट पैराम से हम लोग लेंगे साइज, क्या साइज है। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट पैराम से हम लोग मांगेंगे सॉर्ट का ऑर्डर, बताओ किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे
स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, ठीक है। अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दे क्या, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है। पेज नंबर 0 होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइज जो होगा ना, एक पेज पे कितने एम्प्लॉय आएंगे, तो 5 एम्प्लॉय आएंगे एक पेज पे, ठीक है। ये 0 पेज, अगर कुछ पेज नंबर कुछ नहीं दोगे तो वो 0 लेगा, और 0 पेज पे 5 एम्प्लॉय आएंगे। अगर 5 की जगह पे 10 भेजोगे तो 10 एम्प्लॉय आएंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, ये हो गया, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करते हैं, एम्प्लॉय सर्विस कंट्रोल जेड गेट पेज एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग भेज दें पेज नंबर साइज सॉर्ट बाय, और ये हमें रिटर्न करके देगा और ये हमें देगा रिटर्न पेज एम्प्लॉय, ठीक है। इस पेज एम्प्लॉय को यहाँ पे रिटर्न कर दो, HTTP स्टेटस ओके। ये हमारा पेज का कंट्रोलर बन गया है, रेस्ट एपीआई बन गया है, ठीक है। अब आओ पेज एम्प्लॉय पे और इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। हमें पेज नंबर मिल गया, साइज मिल गया, सॉर्ट बाय मिल गया, इसके बेसिस पे हम लोग पेजेबल बना लेंगे, ठीक है। देखते जाओ पेजेबल कैसे बनाते हैं। पेजेबल को कैसे क्या कहेंगे कि पेज रिक्वेस्ट डाटा डोमेन से हम लोग लेंगे ऑफ इंटीजर पेज नंबर, इंटीजर पेज साइज, ठीक है। और सॉर्ट का ऑर्डर लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें पेज नंबर देना है, तो चलो पेज नंबर दे देते हैं। साइज़ देना है तो साइज़ दे देते हैं, पेज का साइज। और सॉर्ट बाय देना है, तो ये जो सॉर्ट बाय है ना, ये सॉर्ट बाय, इसमें हम लोग चाहते हैं कि यूजर जो सॉर्ट करेगा ना, वो सॉर्ट बाय जो भेजेगा ना, वो इस तरह से भेजेगा सॉर्ट बाय, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो नेम कॉमा ASC ऐसे दे देगा, मतलब नेम के ऑर्डर पे सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरीके से सॉर्ट करेगा, तो सैलरी कॉमा फिर स्पेस लगा करके ASC इस तरह से भेजेगा। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से भेजना चाहिए इसको। तो ऐसा करते हैं, सॉर्ट बाय को स्प्लिट कर लेते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। स्प्लिट करेंगे अराउंड कॉमा, ठीक है। और ये देखते हैं हमको क्या देता है, ये हमको एक एरे देगा। कंट्रोल जेड ऑल्ट एंटर @ ओवर स्ट्रिंग नो इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ये हमें एक स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, सॉर्ट बाय का सॉर्ट एरे, ठीक है। इस सॉर्ट एरे के अंदर क्या क्या होगा, हमें हमें ऐसे मिलेगा सैलरी, ठीक है, एक एरे ऐसे रहेगा, फिर एक असेंडिंग ऑर्डर ऐसे रहेगा, ठीक है। हमें एक एरे मिल जाएगा, एरे समझ रहे हो ना क्या होगा, ये एक एरे हो जाएगा, सॉर्ट एरे, ठीक है। सैलरी ASC नाउ, अब यहाँ चेक करो, ये सॉर्ट बाय ले रहा है, ठीक है। पेज ऑफ क्या ले रहा है, ऑफ इंटीजर सॉर्ट, ठीक है। ये सॉर्ट ले रहा है, सॉर्ट का एक, ये सॉर्ट क्या है, ये सॉर्ट क्लास है, सॉर्ट क्लास ले रहा है। चलो सॉर्ट क्लास बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉर्ट क्लास कैसे बनाएंगे, सॉर्ट को कॉल करते हैं डोमेन का सॉर्ट डॉट ऑफ सॉर्ट बाय, बाय है क्या, बाय है। यहाँ पे डायरेक्शन एंड स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। डायरेक्शन लेगा और प्रॉपर्टीज लेगा, डायरेक्शन होगा ASC और DSC असेंडिंग और डिसेंडिंग, और प्रॉपर्टीज़ हो गया किस प्रॉपर्टीज़ पे, नेम की प्रॉपर्टीज़ पे, सैलरी की प्रॉपर्टीज़ पे, ऐसे सॉर्ट करेगा, ठीक है। चलो सॉर्ट डायरेक्शन, सॉर्ट डॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा सॉर्ट का, फ्रॉम स्ट्रिंग,
ओके, सॉर्ट एरे से हम लोग 1th इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ट्रिम कर देते हैं, जो भी वाइट स्पेस होगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो सॉर्ट डायरेक्शन, हमें ये डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, ASC मिल गया, यहाँ से ये ASC यहाँ पे आ जाएगा, सॉर्ट डायरेक्शन ASC। तो अब देखो ये कोमा कहाँ बंद हो रहा है, ये फॉर्म स्ट्रिंग, चलो यहाँ पे एक कोमा लगाओ और सॉर्ट एरे का 0th इंडेक्स ले लो, जो हमें प्रॉपर्टीज़ देगा, किस बेसिस पे, किस स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉर्ट करना है, ट्रिम कर लो। ओके, हमें ये मिल गया, और ये हमें क्या देगा, पेज रिक्वेस्ट डॉट पेजेबल ले लो इसको, ये पेजेबल देगा हमें, पेजेबल, पेजेबल, ठीक है, ये हमें रिटर्न करेगा पेजेबल। आप पे जाओ, पेज रिक्वेस्ट, और पेज रिक्वेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन पेजेबल के पास होगा, और पेज, ठीक है, पेज रिक्वेस्ट के पास जाते हैं, एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट पेज, पेज ऑफ, ठीक है, ये हमें पेजेबल दे देगा, और इस पेजेबल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी के फाइंड ऑल में, तो ये हमें दे देगा पेज ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमारा पेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से बन गया। ओके, यहाँ से पेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। कंट्रोलर पे आते हैं, और कंट्रोलर में हम लोग ऑल्ट शिफ्ट एल, कंट्रोलर में आते हैं, कंट्रोलर पे पेज गेट मैपिंग, ठीक है, इसको चला के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। क्लोज ऑल टैब, तो हमें बहुत सारे डेटास पहले इंसर्ट करने पड़ेंगे ना, एम्प्लॉय के बहुत सारे डेटा इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो कर लेते हैं इंसर्ट। अभी कितने डेटा हैं, अभी हमारे पास 3 डेटा हैं, ठीक है, हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, करीब मुकेश कुमार, अच्छा ईमेल एड्रेस बस डिफरेंट होना चाहिए ना, मुकेश 1, मुकेश 2, मुकेश 3, और मुकेश 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी, मुकेश 4, मुकेश 5, मुकेश 6, ओके, मुकेश 7, मुकेश 8, मुकेश 9, लास्ट मुकेश 10 विथ पार्ट टाइम। ओके, और इसका डेजिग्नेशन भी बदल दो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बस। तो चलो हमारे पास टोटल कितने 13 एम्प्लॉय हो गए होंगे, 13 एम्प्लॉय हो गए हैं। चलो अब गेट करते हैं, आओ गेट पे, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्ट पैरम, पैरम कैसे सेंड करेंगे, इस तरीके से देखो, पेज नंबर क्वेश्चन मार्क लगा करके पेज नंबर, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर में देख लो, कंट्रोलर से ही पता चलेगा, पहले क्या है पेज नंबर, फिर है साइज, फिर है सॉर्ट बाय, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे जाएगा, फिर साइज, साइज के एक पेज में कितने आने चाहिए, साइज 8, सॉर्ट बाय नेम को ASC। चलो देखो, पेज नंबर 2 पे गया है, पेज साइज 8 है, ठीक है, सॉर्ट बाय ट्रू है, सॉर्टेड है ट्रू, ऑफसेट वैल्यू 16 है, ठीक है, टोटल एलिमेंट 13 है इसमें, ठीक है, 13, और टोटल पेज कितने बने 2, एक पेज पे आया 8, तो 2 पेज पे आ जाएगा 8 दूना 16, और दूसरे पेज पे 3 कम रहेगा, ठीक है, तो दूसरे पेज पे 5 रहेगा वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। ओके, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब पेज नंबर यहाँ से 0 ट्रांसफ़र करो, देखो अब पेज नंबर 0 पे तुम्हारे पास इतने सारे कंटेंट है, 8 कंटेंट आए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर 8,
ठीक है, टोटल 8। तो अब समझ में आया ये पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये है पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये तुम्हारा बोनस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नो, अब हम लोग स्वैगर लगा करके इसको रैप अप करेंगे। ठीक है, लास्ट है स्वैगर लगाना। ठीक है, स्वैगर क्यों लगाते हैं, ताकि अगर मान के चलो इसका कल के डेट में कोई फ्रंट एंड डिज़ाइन करेगा तो उसे बार बार रेस्टिपिया तुम्हें बताना ना पड़े, वो डायरेक्ट आकर के देख लेगा। ठीक है, अच्छा ये प्लगइन के नीचे पे एक काम कर दो, यहाँ पे देखो फाइनल नेम। ये फाइनल नेम क्या करता है ना, जो तुम्हारा जार बनेगा ना इस एप्लीकेशन का, उसका जार का नाम इस तरीके से बनेगा, एम्प्लॉय सर्विस करके। अभी देखो कैसे बना होगा, अभी तो बना ही नहीं है। ठीक है, अभी बना ही नहीं है। चलो एक डिपेंडेंसी लगाते हैं हम लोग pom.xml में स्वैगर का। ठीक है, स्वैगर का डिपेंडेंसी क्या है, देखो हमें तो याद हो गया है, तो तुम लोगों को अभी याद नहीं हुआ होगा। डिपेंडेंसी ये है org.spring.doc। ठीक है, स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई स्टार्टर वेब MVCUI 2.7.0। ये है तुम्हारा स्वैगर का डिपेंडेंसी है। ओके, स्वैगर UI। नाउ अब कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन में स्वैगर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो बनाओ एक क्लास, जावा क्लास बनाओ, और क्लास का नाम लिखो स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन। स्वैगर कॉन्फ़िग 3। ये स्वैगर 3 है तो स्वैगर कॉन्फ़िग 3 लगा दिए। ठीक है, चलिए। अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको @कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसके पास हमको बीन बनाना है। किसका बीन बनाना है, ओपन एपीआई का। फिर पब्लिक ओपन एपीआई। ठीक है, ओपन एपीआई, पैरामीटर में कुछ नहीं लेगा, और यहाँ पे हमें एक बीन बना देना है @बीन। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा न्यू ओपन एपीआई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर न्यू ओपन एपीआई के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। .info लगा के इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि क्या है ये। इसके पास एक न्यू इन्फो करके ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तुम टाइटल लगा सकते हो कि तुम्हारे ऐप का टाइटल क्या है। तो हम ऐप का टाइटल देंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसके बाद तुम वर्जन भी सेट कर सकते हो। वर्जन क्या है, वर्जन है हमारा 1.0। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे दो, डॉट डिस्क्रिप्शन लगाओ। ये सब न्यू इन्फो का ही प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज़ बेसिक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बैकएंड रेस्ट एपीआई। ओके, तो तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन भी हो गए। नाउ अब डिस्क्रिप्शन के बाद तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टीज़ आता है कॉन्टैक्ट का। ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट, देखो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, न्यू कॉन्टैक्ट दे दो, और न्यू कॉन्टैक्ट के अंदर तुम लोग नेम दे सकते हो, डॉट नेम। नेम किसका रहेगा, EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डॉट ईमेल कॉन्टैक्ट @ems.com, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ है। एड लाइसेंस है, इसके अंदर तुम लाइसेंस भी लगा सकते हो। डॉट लाइसेंस लगा के देखो, लाइसेंस के लिए न्यू लाइसेंस होगा, फिर तो यहाँ पे डॉट लाइसेंस। ठीक है, न्यू लाइसेंस। फिर लाइसेंस में तुम लोग टाइप नेम ये सब दे सकते हो, डॉट नेम। ठीक है, जैसे दे देंगे EMS ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। चलिए, ये हमारा बन गया स्वैगर का ओपन एपीआई। ओके, अब देखो स्वैगर जब लग गया है ना, तो तुम्हें जितने सारे मॉडल है ना, उस मॉडल में @स्कीमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये है ना, अब इसको रीरन करो।
और स्वैगर का वो दिखाते हैं यूआई। एरर प्रोसेसिंग स्वैगर कॉन्फ़िग स्प्रिंग वेब प्रोवाइडर एप्लीकेशन फेल्ड, डिबग इनेबल एप्लीकेशन रन फेल्ड। ठीक है, स्वैगर में कुछ फेलियर हुआ है। एरर प्रोसेसिंग कंडीशन ऑन और जी स्प्रिंग बूट वेब में बेसिक यूआई स्वैगर कॉन्फ़िग। स्वैगर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर है।